स्टेडियम के पास हुए सड़क हादसे में 2 की मौत। कोतवाली थाना में हंगामे के बाद मिले आश्वासन के बाद माने परिजन। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद किया गया परिजनों के सुपुर्द। दमोह शहर के स्टेडियम के पास बीते दिन जेसीबी की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई थी। वहीं आज शुक्रवार सुबह 10 बजे से परिजनों ने जमकर कोतवाली थाना में हंगामा किया और मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि, 2 लोगों को नौकरी दिलाए जाने एवं जेसीबी चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। जिसके बाद लंबे समय तक चले हंगामे के बाद आज शुक्रवार दोपहर 1 बजे मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा कोतवाली थाना पहुंचे, जिन्होंने कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज के साथ परिजनों को समझाइश देते हुए नियमानुसार कार्यवाही, मुआवजा राशि एवं नगर पालिका में पीड़ित परिवार के 2 योग्य सदस्यों को संविदा पर रखने के साथ साथ परिजनों के पास घर न होने पर पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया। तब कहीं जाकर लोग माने और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली और मामला शांत हुआ। बाद में कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल में बने सौगरे से दोनों मृतकों के शवों को निकलवाकर पंचनामा पोस्टमार्टम कार्यवाही किए जाने के बाद परिजनों को सौंपते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इन लोगों के कहना है कि कुछ सहायता मिल जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका संबल में रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है तो सीओ जनपद से कोऑर्डिनेट करके संबल में पात्रा अनुसार 4 लाख जो है पर उसके लगभग 8 लाख रुपए वो अंत्येष्टि जो सहायता है वो अलग से इनको मिल जाएगी। दूसरा इनका विषय था कि घर की समस्या, तो प्रधानमंत्री आवास 2.0 में जो योजना है उसके तहत कोशिश की जाएगी कि इनको तत्काल सीओ जनपद से कोऑर्डिनेट करके ग्रामीण क्षेत्र में यदि चाहिए तो वहाँ मिल जाएगा। और अगर शहरी क्षेत्र में जैसे इनने दूसरी समस्या बताई तो यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे पास एचपी घटक है, यदि वहाँ चाहेंगे तो जो नियमानुसार वैसा वहाँ, अदरवाइज इनको दमोह में यदि मतलब ज़मीन पे घर चाहिए तो फिर बीएलसी के तहत इनको यदि पात्रता के आधार पे जो 2.5 लाख रुपए वो भी मिलेगा। वो तो जानकारी विभाग से जो हमारा स्वास्थ्य विभाग जिसको देखता है वाहन प्रभारी बताएगा कि यदि नहीं है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। और अभी तो ये भी है कि उनका कहना है कि गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, लहरा के गिरे हैं, तो ये देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस देखेगी। नहीं, नगर पालिका में देखिए सीधे किसी को भी किसी भी कंडीशन में नौकरी तो संभव नहीं है बिना विज्ञापन के, ये तो नियम में ही है। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इनको अगर योग्यता है और हमारे यहाँ आउटसोर्स से भर्ती होती है तो इनको प्राथमिकता ज़रूर दी जाएगी और इनकी मदद की जाएगी। ये जो कल एक्सीडेंट हुआ था उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और वो यंग लड़के थे, तो सगे भाई थे। और ये एक स्वाभाविक नेचर होता है कि अगर किसी परिवार का जिसका कोई ज़्यादा है तो उसको दुख होता है और प्रशासनिक अधिकारियों की भी ऐसे लोगों के प्रति संवेदनाएं होती हैं। अब चूँकि जब किसी का व्यक्ति का नुकसान होता है या ज़्यादा है तो उसमें आक्रोश की भावना रहती है। उनको समझाइश दी गई है, उनकी जो मांगें थी सीएमओ साहब को यहाँ बुलाया, उनके समक्ष उन्होंने जो मांगें थी वो रखी गई हैं और उनको जो कुछ सुविधाएं होगी शासन प्रशासन की ओर से उनको वो दिलाने के लिए आश्वासन दिया, वह मर्ग कायम करके वह अग्रिम कार्रवाई की जाए। अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, अभी मर्ग पंजीबद्ध हुआ है। मर्ग जांच पे परिवारों के कथन लिपिबद्ध करके अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई। वो परिजनों में मैंने आपको कहा जब किसी का नुकसान होता है किसी के परिवार तो उनको आक्रोश होता है, उनके मन में शंका कुशंका होती है, वो सारी चीज़ें क्लियर हुई उसके बाद ही अभी मर्ग पंजीबद्ध करके उसमें पीएम फॉर्म भर के आगे की कार्रवाई की। जी नहीं, मर्ग जांच में से ही निकल कर आता है कि उसमें क्या साक्ष्य आ रहे हैं क्या, और उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध। देखिए, एक्सीडेंट मामला जो होते हैं आजकल आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो 7 ईयर्स के अपराध तक सारे अवेलेबल होते हैं। उनसे कल उनके द्वारा एक पत्र दिया गया है, वो जब भी आवश्यकता होगी पुलिस द्वारा बुलाया वो उपस्थित होंगे थाने पर। अभी वाहन को पुलिस अभिरक्षा में रख लिया गया है और जो भी तथ्य आएंगे उसमें मर्ग जांच में उस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ताकि हमारे बच्चों की परवरिश हो सके और अभी की खर्च व्यवस्था 4,06,000 बोला है और एक दमोह में कुटीर के लिए बोला है। नौकरी की मांग भी आप लोगों के द्वारा की गई थी, क्या आश्वासन आपको? फिलम पलेग मिलेगा और जो गाड़ी की वो किस्त चल रही थी ना वो भी माफ़ किया जाएगा वहाँ से, और जो हमारी पर्सनल लोन थी वो भी माफ़ होगी। पत्नी किसकी पत्नी है? अशोक अहरवाल और देवर है मेरे मनीष अहरवाल। मैं कुछ भी नहीं करती, मजदूरी करती थी, लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ नहीं करती। वो टैल पत्थर मजदूरी करते थे, टैल पत्थर दमोह में नहीं, बाहर। आपका क्या नाम है? गीता अहरवाल। गीता अहरवाल।
पिछली कल सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया था, इस संबंध में प्रदर्शन किया है परिजनों ने, किस मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है? जो मांगे हैं, पहले तो जो मृत व्यक्ति हैं उनके लिए नौकरियों की, नौकरी के साथ साथ में जो क्लेम है और जो बीमा कंपनी से लेना, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जो मुख्य मांग हमारी थी FIR कि हमें FIR, तो अब भी मेरी बात हुई DI साहब से, तो मर्ग अभी कायम हो गया है। और क्या है कि अज्ञात ये लोग, उनकी जानकारी नहीं थी, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है और उन्होंने कहा कि भैया कल हम FIR कर देंगे, आप परिजन को लेके आ जाएं और निश्चित ही निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। तो हमें आशा है, उम्मीद है प्रशासन से और DI महोदय से कि निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई होगी अच्छी होगी और न्यायपूर्ण होगी। अब रही बात, जिस प्रकार से CMO ने कमिटमेंट किया है कि हम नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन उनमें भी उनने हेरा फेरी की बात की कि भाई विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञप्ति जारी होने के बाद में फिर उसमें ये देखा जाएगा कि योग्य, लेकिन वो तो गांव के मजदूरी करने वाले, उनकी कहाँ योग्यता रखी। तो ये अपना पल्ला झाड़ा है और इसमें सबसे बड़ा जो कोई जिम्मेदार है वो CMO, सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो ड्राइवर है जो वो गाड़ियों को मेंटेन कर रहा है। कि JCB का जब बीमा नहीं था इनके अनुसार जो भी है, लेकिन अपन पता लगा है कि शायद है उसका, अगर बीमा नहीं था तो भाई जिम्मेदार कौन है? CMO साहब। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, CMO साहब पे भी कार्रवाई होना चाहिए। और 2 दिन बाद अगर TI महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से फिर मैं इस दमों को घेरूंगा और DI साहब को यहाँ से अलग करने की बात कर रहा हूँ और SP साहब को अलग करने की बात कर रहा हूँ आपकी भाई मीडिया के द्वारा, और आंदोलन करूँगा मैं। ये मेरी अंतिम चेतावनी है, जो मैं कहता हूँ। क्या नाम है आपका? कोमल हेरवाड़ा।